देश भर में भक्ति और ऊर्जा का पर्व शारदीय नवरात्रि बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मां दुर्गा की आराधना का यह विशेष अवसर 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन संपन्न होगा। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि का समय देवी उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इन दिनों श्रद्धालु घरों से लेकर पूजा पांडालों तक मां दुर्गा की साधना और भक्ति में लीन रहते हैं। कई भक्त पूरे 9 दिनों तक उपवास रखकर मां की सभी स्वरूपों की विधिवत पूजा करते हैं। वहीं अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजन कर भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन से व्रत और साधना का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब है, यह सवाल मन में बना हुआ है। ऐसे में अष्टमी और नवमी तिथि से लेकर कन्या पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। कब है अष्टमी और नवमी, ध्यान से सुनिए। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:31 पर होगी। तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। उदया तिथि को मान्यता देते हुए दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को मनाई जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि का आरंभ होगा और यह 1 अक्टूबर को शाम में 7:02 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो साफ है कि 30 सितंबर को अष्टमी तिथि है और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि रहेगी। अब अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के मुताबिक अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त 5 बजे से 6:12 तक का रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:40 से 12:10 तक का रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं नवमी तिथि पर कन्या पूजन का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि पर कन्या पूजन का मुहूर्त सुबह 4:53 से शुरू हो जाएगा, जो कि 5:41 तक का रहेगा। इसके अलावा सुबह 8:06 से 9:50 के बीच भी आप कन्या भोज करा सकते हैं। हालांकि इस तिथि पर शाम 7:02 तक नवमी मान्य है, तो आप अन्य समय में भी कन्या पूजन अपनी सुविधा अनुसार करा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कन्या पूजन की सही विधि। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। मान्यता है कि छोटी कन्याओं में मां दुर्गा का वास होता है। ऐसे में कन्या पूजन के दिन विधिवत पूजा आराधना करने से मां की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सबसे पहले देवी दुर्गा की विधिवत पूजा करें और माता को हलवा, पूरी व चने का भोग अर्पित करें। इसके बाद घर में 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित करें और उन्हें आसन पर बिठाएं। कन्याओं के चरण धुलवाकर उनका सम्मान करें और उनके माथे पर तिलक लगाएं। फिर उन्हें प्रेम और श्रद्धा से हलवा, पूरी, खीर तथा फल आदि खिलाएं। भोजन के उपरांत कन्याओं को यथाशक्ति दक्षिणा, उपहार या वस्त्र भेंट करें और उनके सुख समृद्धि की कामना करें। अंत में कन्याओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें और मां दुर्गा से अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। नवरात्रि का यह अनुष्ठान केवल परंपरा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता का प्रतीक है। मान्यता है कि कन्याओं के रूप में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप सभी अष्टमी और नवमी पर विधिवत पूजा आराधना करें, कन्या भोज कराएं और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।